बड़ी बड़ी प्लानिंगें हुई हमारे ऊपर। स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए लड़कियां सेट की गईं रुपया देकर, और एक बाई तो इतना फाउंडेशन लगाकर आती थी, हमने उसको 1 महीना घुमाया। पहले ही दिन पहचान गए थे कि सूप न खा है। राम दरबार में 27वें 28वें दिन जब हम जाने लगे अंदर, बड़ी तीखी मुस्कुराहट थी उसकी, और उसको लगता था कि ये तो लड़का ही है। अब उसको कौन बताए कि पिछली और वर्तमान उम्र मिला के अपना बुढ़ापा चल रहा है। जहां राम दरबार से आरती उठती है, हमने भी कहा आओ बहन जी, तो बोले आप बहन मत बोलिए। अरे हमने कहा आंटी पधारो। नाराज हो गई वो, बोले हम आपको आंटी लग रहे, आई एम अनमैरिड। तो हम कहा आंटियां भी अनमैरिड ही हो सकती हैं, जरूरी थोड़ी आंटी बनने के लिए मैरिड हो। बड़ी नाराज हुई, बोले आप बहुत बेतुका आदमी हो। हमने कहा आपसे कम। तो बैठी, उन्हें लगा कि बाबा फंसेगा जाल में, चूंकि उन्होंने बाल पट्टे में कैमरा लगा रखा था और उसकी चिप उनके उसमें डली हुई थी बैग में, और कैमरा इतना हिडन था कि शायद कैमरा वाले भी ना पहचान पाए कि वहां बाल पट्टे में कैमरा है। और उन्होंने बात शुरू की, हमने भी लंबी लंबी फेंकी, इतनी लंबी लंबी फेंकी, जब वो बिल्कुल ही उनको लगा कि अब बाबा कब्जे में है, तब हमने धीरे से पूछा होटल कब से नहीं गई सोनू शिवम के साथ? जब उनकी ही बातें उनके कैमरा में रिकॉर्ड हो गई, तब वो फड़फड़ा गई, पसीना फेंक गया। लेकिन चूंकि फाउंडेशन उनका वाटर प्रूफ था, ना बहा। फिर हमने उनसे कहा बहन जी, हम तो साधारण बच्चे हैं, लेकिन जिनके चरणों में बैठे हैं, जिनके भरोसे पे जी रहे हैं, वो जगत के मालिक हैं। और कहानी आई गई हो गई। उन्होंने क्षमा मांगी, उन्होंने बता दिया कि फलाने फलाने आदमी ने हमको 2-2.5 लाख रुपया दिए ऐसा ऐसा काम करने के लिए। हम कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा है, आशीर्वाद है, जाओ। गई।